संकट मोचन कृपा निधान, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरिवत्सल भगवान की जय। तो खैर सर की कथा हम लोगों ने जैसा कि सुना कि श्री वाल्मीकि महर्षि के यहाँ भगवान पहुंचे और वाल्मीकि महर्षि से भगवान ने प्रश्न किया कि प्रभु कुछ ऐसे स्थान बताइए जहां पर हम निवास कर सके और किसी को कोई तकलीफ ना हो। बड़ी प्यारी बात श्री वाल्मीकि महर्षि कहते प्रभु आप जहाँ नहीं है ऐसा तो कोई स्थान ही नहीं है संसार में, परंतु फिर भी आपने आज्ञा की है तो मैं कुछ स्थान आपको बताता हूँ। तो बहुत सुंदर 16 स्थान जो है श्री वाल्मीकि महर्षि ने भगवान को बताए। केवल सरलार्थ हम उनका सुने क्योंकि जो कथा है उसका लय नहीं टूटना चाहिए, तो उनका सरलार्थ सुन के हम हमारे उस पद में प्रवेश करेंगे। तो प्रथम स्थान में वे कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, जो भरहि निरंतर हुई न पूरे, तिनके ही तुम कहाँ गृह रूरे। लोचन चातक जिनके राखे, जो कहीं दरस जलधर अभिलाषे। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हुई सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। कहते हैं कि प्रभु पहला स्थान तो वो है कि जो लोग भगवान की कथा सुनते हैं, मतलब आपकी कथा में हमेशा रत रहते और कभी पूरे नहीं होते। ये बात बहुत जरूरी है। कथा सुनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर कथा से प्रेम हो जाना बहुत बड़ी बात है महाराज। तो वाल्मीकि महर्षि कहते हैं कि जो आपकी कथा सुनते हैं और उनके श्रवण रूपी समुद्र कभी पूरे नहीं होते, मतलब उनको कभी तृप्ति नहीं होती, मन करता है और कथा सुने और कथा सुने। जैसे हमारे यहाँ भी बहुत से लोगों का तुरंत ही मैसेज आ जाता है सुबह सुबह कि 5:30 तो हो गए, लिंक तो आया नहीं। बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि थोड़ा यहाँ नेटवर्क की समस्या है, उसके लिए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु ये भाव बहुत अच्छा है कि बस फटाफट कथा शुरू हो। तो खैर पहला स्थान वो कि जहां भगवान की कथा जो लोग सुनते हैं उनके हृदय में हे प्रभु आप निवास कीजिए। क्योंकि देखिए भगवान की कथा सुनने का अर्थ ही ये है कि कानों के द्वार से भगवान हमारे हृदय में आकर बैठ रहे हैं। कथा मतलब भगवान ही है साक्षात। दूसरा स्थान में बताते हैं कि जो आपके दर्शन के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं कि कब भगवान का दर्शन हो। और तीसरा स्थान में बताते हैं, जस तुम्हार मानस विमल, हंसिन जी हा जासु, मृतुहाल गुन गन चुनई, राम बसौ ही तासु। कहते प्रभु जिनके हृदय में आपका यश गाने की लालसा रहती है, आप उनके हृदय में वास कीजिए। उसके बाद चौथा स्थान बताते हैं, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहई नित नासा, जो तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। कहते हैं जो हर वस्तु भगवान को भोग लगाकर ही ग्रहण करते हैं, कोई भी वस्तु हो, वो वस्त्र हो, माला हो, प्रसाद हो, कुछ भी हो, पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, भगवान को अर्पित किया जाता है। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, श्री सीता रामचंद्र अर्पणमस्तु, श्री नारायण अर्पणमस्तु, ऐसा भगवान को अर्पित करके फिर उसे जो है वैष्णव धारण करे, ग्रहण करे, तो वही उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। कहते हैं जिनका मस्तक ब्राह्मण को, गुरु को, संतों को, वैष्णवों को देखकर, देवताओं को देखकर विनम्रता से झुक जाता है। अनन्यता का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी का अपमान करें। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज हम तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, हमारी तो अनन्यता है, किसी और देवता को प्रणाम क्यों करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब देवताओं को भगवान की ही विभूति मानकर सबको प्रणाम करें। जहां जहां रास्ते में कोई मंदिर दिखा, हो सके तो उतर कर हाथ जोड़कर प्रणाम करें, नहीं तो मंदिर की ध्वजा को ही प्रणाम कर लें, क्योंकि मंदिर की ध्वजा भी साक्षात भगवत तुल्य ही है। मान लीजिए कहीं मंदिर में आप दर्शन करने गए और मंदिर के पट हो गए बंद, तो वहां से खाली हाथ वापस नहीं आना चाहिए। वहां जो मंदिर की ध्वजा है उसे प्रणाम करके फिर आना चाहिए। क्या है? तो इस प्रकार जो 6 स्थान वाल्मीकि महर्षि ने बताए। उसके बाद कहते हैं कि जो व्यक्ति सदैव आप पर भरोसा रखते हैं, जिनका केवल एकमात्र भरोसा है आप,
बड़ी प्यारी बात कही महाराज गोस्वामी जी ने। बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, औरन सो जो बने बाप बनी वे पै दूर। कहते महाराज अगर बने, मेरी बिगड़ी बनती तो राम जी बनाई, नहीं तो मुझे नरक में डाल दें तो भी कोई बात नहीं। पर अगर मुझे और किसी का सहारा दुनिया में लेना पड़ रहा है भगवान के शरणागत होने के बाद भी, तो फिर वो बनने पे भी दूर है महाराज। अब जिन लोगों ने साधु वेश संत वेश ले लिया, घर बार छोड़ दिया केवल भगवान के आश्रय पे, अगर साधुओं को संतों को भी किसी से मांगना पड़े तो महाराज फिर तो वो संत वेश का अपमान है, फिर तो भगवान का अपमान है। क्योंकि अगर साधु संत ही भूखे मर जाएंगे फिर तो संसार भगवान को कहेगा कि देखो भगवान के भरोसे रहने में तो कोई लाभ नहीं है, साधु संत तो भूखे मर रहे हैं। इसीलिए संसार में कहीं भी कोई साधु है, भक्त है, तो वो भूखा नहीं सोता है महाराज। हालांकि अलग बात है किसी ने व्रत आदि किया हो तो अलग बात है, पर साधु को कोई कमी नहीं है। साधु सदैव प्रसन्न है क्योंकि वो भगवान के आश्रित है। खैर, तो वही बात यहाँ पर वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि जिन्हें सदैव भगवान का भरोसा है, शरणागति के 6 अंग कहे गए। उन शरणागति के 6 अंगों में पहला अंग है आनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल से वर्जनम और रक्षतीत इति विश्वासो। जो तीसरा अंग है वो है रक्षतीत इति विश्वासो। एक वैष्णव को, एक शरणागत को, एक भक्त को सदैव ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान मेरी रक्षा हर काल में, हर परिस्थिति में, हर समय में कर रहे हैं, करेंगे और करते आ रहे हैं, निश्चित रूप से करेंगे। भगवान को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। ये विश्वास जब होगा तो ना तो हमसे कोई पाप बनेगा, क्योंकि जब हमें ये विश्वास होगा कि हम भगवान के, तो महाराज हमारे जीवन में कोई पाप बनेगा नहीं। दूसरी बात, जब हमें ये विश्वास होगा तो हमसे कुछ गलती भी नहीं होगी। खैर, इसीलिए भक्त को ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। जैसे अर्जुन डर रहे हैं कि प्रभु सब मेरे परिवारी जन है, मैं इन्हें कैसे मार दूं, ये तो मेरे दादाजी हैं, ये मेरे गुरुजी हैं। भगवान ने समझाया कि अर्जुन, ना तो तुम्हारा शरीर संसार से कोई संबंध पहले था और ना ही अब है और ना ही आगे रहेगा, और मैं सदा सर्वदा से तुम्हारे साथ था, हूं और हमेशा से तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इसलिए मेरी आज्ञा है तुम लड़ो। अर्जुन को भगवान ने यही कहा अंत में, मोक्ष श्यामी मां शुच, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम लड़ो। तो हमें भगवान पे दृढ़ विश्वास होना चाहिए, महाविश्वास पूर्वकम। हमारे यहाँ श्री रामानंद संप्रदाय का जो सिद्धांत ग्रंथ है वैष्णव मताब्ज भास्कर, उसमें 3 प्रकार की शरणागति कही गई। एक शरणागति वो है जो कोई बहुत बड़ा योगी पुरुष है, मान लीजिए, जो हजारों सालों से तपस्या कर रहा है, वो महाविश्वास करके भगवान की शरणागति ग्रहण करे। विश्वास नहीं, महाविश्वास कि केवल भगवान ही एकमात्र मेरा सहारा है। दूसरी शरणागति है कि जिन्हें कुछ बोध नहीं है पर उनकी शरणागति हो गई। जैसे मान लीजिए कोई भक्त है, वैष्णव है, जिन्होंने दीक्षा ली, उनका विवाह हो गया, तो उनकी जो धर्म पत्नी है उन्होंने भी दीक्षा ले ली, अब उनकी संतान हुई। अब वो संतान जब 3-4 वर्ष की हुई तब वो लोग ले गए गुरुदेव के पास कि गुरुदेव ये छोटा सा बालक है, आप इसे दीक्षा दे दीजिए, इसके कान में मंत्र बता दीजिए, तो ये जब करेगा तो क्या बचपन से नाम जप करेगा, बचपन से मंत्र जप करेगा, तो आगे चल के अच्छा भक्त वैष्णव बनेगा। अब उस बालक को नहीं पता कि दीक्षा क्या है, शरणागति क्या है, ये गुरुजी कौन है, उसे तो बस जो कह दिया गया वो पालन कर रहा है। उसे कहा जाता है उक्ति शरणागति। और तीसरी होती है आचार्य शरणागति, कि कोई प्रामाणिक महापुरुष, कोई प्रामाणिक सदगुरु बहुत कृपा करके किसी भक्त को, किसी शरणागत को वैष्णवी दीक्षा दे दे, उसे अपना ले, तो सबसे श्रेष्ठ तो वही है महाराज। है कहने का आशय ये है कि जो शरणागत हो गया उसकी रक्षा करना भगवान का कर्तव्य है। सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति जयाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददात्मे तत्व्रतम मम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान कहते, मैं हाथ उठाकर ही प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो व्यक्ति केवल एक बार आकर ये कह दे कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल और केवल आपका हूँ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप केवल और केवल मेरे हैं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, सदा सर्वदा आपकी शरण में रहूं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राम शरणम मम, श्रीमन नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये। ऐसा जो भगवान को कहता है केवल एक बार,
महाविश्वास करके भगवान कहते हैं कि मैं प्राणपण से उसकी रक्षा करता हूँ। उसकी रक्षा करते करते मेरे प्राण भले ही चले जाएं, पर उस भक्त पे मैं आंच भी नहीं आने देता हूँ। ये मेरा वचन है, ये मेरा व्रत है। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान की जय। खैर तो इस प्रकार जो छठा स्थान है उसमें वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रभु जो नित्य आपके भरोसे को अपने हृदय में धारण करते, उनके हृदय में आप वास कीजिए। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम सहित परिवारा। कहते हैं जो आपके तीर्थों में जाने के लिए लालायित रहते और जो नित्य आपका मंत्र जपते हैं। मंत्र केवल वो व्यक्ति जप सकता है जिसको गुरुदेव ने दे दिया, और जिनको मंत्र नहीं मिला है उनको कोई भी मंत्र नहीं जपना है, उन्हें केवल नाम जप करना है। तो जो व्यक्ति नाम जप करता है या दीक्षित है तो मंत्र जप करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर वाल्मीकि महर्षि कह रहे हैं कि प्रभु आप उनके हृदय में निवास कीजिए, क्योंकि नाम साक्षात ब्रह्म है। जो व्यक्ति नाम जप रहा है निश्चित रूप से उसके हृदय में भगवान बैठेगी। और पूजा ही तुम ही सहित परिवार। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ज्यादा नहीं तो कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा पूरे परिवार को मिलकर भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, या कोई भजन आदि आप मिलकर गाएं। तो आधा घंटा भी अगर रोज कीर्तन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में भगवान विराजमान हो जाएंगे। कहते हैं जो लोग तर्पण होम की विधि करते हैं और विप्रजे वही देहि बहुदाना, और ब्राह्मणों को खूब दान देते, गुरु को भगवान से भी बड़ा मानते, गुरु का सम्मान करते, हे प्रभु आप उनके हृदय में निवास कीजिए। गुरुदेव भगवान से भी बड़े हैं और ये बात सत्य है, क्योंकि भगवान वैकुंठ में बैठे महाराज, हमें क्या पता कहाँ है वैकुंठ। अब आप उसे गोलोक कहीं, साकेत धाम कहीं, वैकुंठ कहीं, एक ही बात है, भगवान का एक ही धाम है। अब हमें ये तो पता नहीं कि कहाँ है धाम, तो इसलिए हमें तो महाराज हमारे गुरुदेव का सहारा है। गुरुदेव ने बता दिया कि भैया राम राम करो, कृष्ण कृष्ण करो, उससे भगवान मिलेंगे, हम वो कर रहे। हमें तो ये भी नहीं पता था कि भगवान क्या है, भगवान कैसे है, भगवान मिलते कैसे है, हम कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है। ये सब गुरुदेव ने कृपा करके बताया है। इसीलिए श्री सहजो भाई एक बहुत अच्छी भक्ता हुई कलयुग की। सहजो भाई कहती थी कि महाराज अगर मुझे ऑप्शन मिले कि भगवान को छोड़ना है या गुरु को छोड़ना है, मतलब दोनों में से एक को चुनना है और एक को छोड़ना है, मैं बिना कुछ सोचे समझे भगवान को छोड़ दूंगी। भगवान ने कहा कि अरे ये तो बड़ी गलत बात है, गुरुदेव ने इतनी मेहनत करके तुम्हें बताया कि मेरा भजन करो, मेरे पास आओ, और तुम कह रही हो मैं आपको छोड़ दूंगी। सहजो भाई कहती है कि प्रभु मैं आपको जानती ही नहीं थी, आप हैं कौन, मुझे ये पता ही नहीं था आप कौन है, ना मैं ही जानती थी कि मैं कौन हूँ। ये तो मेरे गुरुदेव भगवान ने बड़ी कृपा की, और उन्होंने मुझे आपका संबंध मुझसे बताया, उन्होंने मुझे मेरे बारे में बताया, उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया। इसीलिए कबीर बाबा ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप की जो गोविंद दियो बताए। गोविंद से मिलाया श्री गुरुदेव भगवान ने। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। है तो इस प्रकार उन्होंने 8वां स्थान बताया है। उसके बाद वे कहते कि सब करी मांग ही एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहूं, सिय रघुनंदन दो। कहते हैं जो सब कार्यों का एक ही फल मांगते हैं कि बस भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हे प्रभु आप सीता जी के सहित उसके हृदय में निवास कीजिए। काम को मद मान न मोह, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोह, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके हृदय में काम क्रोध दम्भ मोह कपट माया द्वेष ईर्ष्या मत मत्सर ऐसा कोई भी जो है विकार नहीं, हे प्रभु आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जो व्यक्ति नाम जप करता है और रोज कथा सुनता है ना, उसके हृदय से सब विकार धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। खैर कहते हैं जो ऐसे वचन बोलता है जो सबको अच्छे लगते हैं और दूसरे का दुख हरता है, आपसे भजन नहीं बनता है तो भी कोई बात नहीं, आप किसी गरीब व्यक्ति का दुख हरेंगे उसमें भी भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। आप सबको इतने प्रिय वचन बोलेंगे जिससे सबका मन प्रसन्न हो, उसमें भी भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे।
क्योंकि ये मार्ग साधन साध्य है ही नहीं। लोगों को लग रहा है कि हम जब तक बैठकर खूब ढेरों पाठ ना करें, जब तक जो है माला ना जपे, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि माला नहीं जपनी है, माला खूब जपिए, जितनी ज्यादा हो सके जपिए, परंतु ये मार्ग को समझना होगा महाराज। ये मार्ग साधन साध्य था ही नहीं। साधन से अगर भगवान मिल जाते तो कितने कितने योगी हैं जो लाखों लाखों साल तपस्या करते हैं, उनको तो भगवान नहीं मिले। भगवान तो कृपा से मिलते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला, जिनको उनकी कृपा ही ला सकती। भगवान हमारे साधन से नहीं मिलते, भगवान अपनी कृपा से मिलते हैं। हाँ, हमारा साधन जो है भगवान को प्रसन्न कर सकता है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। हम ये नहीं जानते कि भगवान किस गुण पे रीझ जाए। भगवान किसी भी गुण पे, हमसे जाने अनजाने में जो अच्छा काम हो जाता है, भगवान उस पे प्रसन्न हो जाते हैं। वो भी हम अभिनय पत्रिका के पद में सुनेंगे। सुनो सीतापतिशील स्वभाव, क्या अद्भुत स्वभाव भगवान का उसमें वर्णन किया है। क्या है वो हम अभी थोड़ी देर में सुनेंगे। तो कहने का आशय ये है कि कोई किसी को गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है और दिन भर माला जप रहा है, तो भी उसे वो फल नहीं मिलेगा नाम जपने का जो मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसे नाम जप का फल ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो नाम की निंदा है। नाम जपने से कल्याण तो होगा ही होगा। भाए कुभाए अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि तसहु। आप भगवान का कोई भी नाम कैसे भी जपिए, आप आलस में जपें, आप एकदम सचेत होकर जपें, आप रोकर जपें, आप हंसकर जपें, आप किसी पीड़ा से जप रहे हैं या आप बड़ी प्रसन्नता से जप रहे हैं, आप भाव से जप रहे हैं, कुभाव से जप रहे हैं, आपने अगर नाम जप किया है, चाहे गलती से ही किसी के मुख से नाम निकल गया, निश्चित रूप से उस नाम का फल उसको मिलेगा। गोस्वामी जी ने कहा है, नाम जपत मंगल दिसि दसहु, दसों दिशाओं में उसका मंगल होगा। ये मैं लिख के देता हूँ, ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं महाराज। तो नाम की महिमा तो सदैव ही बनी रहती, पर नाम का प्रभाव उनके लिए थोड़ा विशेष हो जाता है जो सबको अच्छे वचन बोलते हैं, क्योंकि उनका हृदय निर्मल हो जाता है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री राम नाम महाराज की जय। तो जो भी नाम भगवान का हमें प्रिय हो, वो हमें नित्य निरंतर जपते रहना चाहिए। क्या तो आगे वे बताते, तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जननी समझा नहीं पर नारी, धनु पराव विष के विष भारी। कहते प्रभु, आपको छोड़ के जिनकी कोई दूसरी गति नहीं है, और जो पराई स्त्री को अपनी माता के रूप में देखते हैं, हे प्रभु आप उनके हृदय में निवास कीजिए। और जिनकी पराई धन में कोई आसक्ति नहीं, पराई स्त्री और पराया धन, इस पे कभी भी नजर नहीं डालनी चाहिए। किसी का धन, अगर किसी के पास बहुत धन है, तो आजकल बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, अरे देखो देखो इनके पास तो महाराज इतना पैसा है। एक तो मैंने बात सुनी अभी कुछ वर्ष पहले, 1-2 साल पहले कहीं कोई बात चल रही थी, तो लोग बात कर रहे थे कि महाराज, हाँ, किसी का घर बन रहा था हमारे यहाँ पे पास में, किसी का नया घर बन रहा था। तो वहां लोग खड़े थे, सब बात कर रहे थे, तो मैं भी वहां खड़ा था। तो वहां लोग बात कर रहे थे आपस में कि अरे देखो कितना बढ़िया घर बना रहे हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा कि क्यों ना बनाए, इतना पैसा है कि आग लगाए आग ना लगे। मैंने कहा कि ये क्या बात बोली आपने, मुझे समझ नहीं आई। बोले मतलब इतना पैसा है कि अगर इनके घर में आग भी लगा दो पैसे को तो भी खूब पैसा है। कहने का भाव कि बहुत ज्यादा पैसा है। तो लोग ऐसी सब बातें करते हैं। किसी के पास धन है, अच्छी बात है, हमें उसमें परेशान होने वाली और उसमें जलने वाली क्या बात है। तो किसी के धन पे हमारी कोई दृष्टि ना हो। जिसके पास जो है ये समझना चाहिए कि उसके कर्मों का सब फल है। भगवान की सब पर खूब कृपा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना करनी चाहिए, ना कि किसी को देखकर उसके धन पे दृष्टि रखनी चाहिए। और ऐसा ही पराई स्त्री या पराई पुरुष दोनों ही, अगर पर स्त्री को आप माता की दृष्टि से देख रहे हैं और जो स्त्रियां है वो पर पुरुष को अपने पिता की या अपने बड़े भाई की दृष्टि से देख रहे हैं, तो समाज में जो कुरीतियां हैं वो हो ही नहीं। खैर, तो इस प्रकार जो ऐसे जो लोग हैं, यानी कि जो सज्जन पुरुष हैं, उन लोगों के हृदय में भगवान निवास करते हैं नित्य। जो दूसरों की संपत्ति को देखकर हर्षित होते,
और विपत्ति को देखकर दुखी होते हैं, जो कि अभी हमने चर्चा की कि किसी के पास बहुत धन आ रहा है तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि देखो राम जी की खूब कृपा है इन पे महाराज। और हे राम जी, जिन्हें आप प्राण के समान प्यारे हैं, आप उनके घर में रहिए, क्योंकि उनका हृदय जो है आपके लिए रहने योग्य स्थान है। स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहूं, सिय सहित दो भ्रात। कहते हैं हे प्रभु, जिनके स्वामी सखा माता पिता गुरु सब आपकी हैं। अब इसका सरल अर्थ समझना होगा कि जो अपने माता पिता गुरु स्वामी सखा सब में आपको ही देखते हैं। माता पिता को नित्य उठकर प्रणाम कर, हमारे गुरुदेव भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि नित्य सुबह उठकर माता पिता के चरणों में सिर रखकर, बिना कोई शर्म के माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करना चाहिए और नित्य प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से 4 चीजें मिलती, आयुर विद्या यशो बलम। आप किसी को भी प्रणाम करते हैं ना, उससे आपकी आयु बढ़ती है, उससे आपकी विद्या बढ़ती है, उससे आपका यश बढ़ता है और उससे आपका बल बढ़ता है। हालांकि हमें पता नहीं लगता है, पर निश्चित रूप से बढ़ता है। इसीलिए तो भगवान को दंडवत प्रणाम किया जाता है। तो जो माता पिता सखा गुरु सब में भगवान का दर्शन करते हैं कि मेरे भगवान ही इस रूप में आए मुझ पर कृपा करने के लिए, हे प्रभु आप उनके हृदय में निवास कीजिए। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा कि जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान, बंदौ तिनके पद कमल, सदा जोर जुग पान। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। स्वामी जी कहते हैं महाराज, सिय राम मैं सब जग जानी, सारे संसार को मैं सिय राम मैं जानता हूँ, मानिए सभी ही राम के नाते। बड़ी प्यारी बात है। विनय पत्रिका का एक पद है, उसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं सबको राम जी के नाते मानता हूँ, मैं सबको मानता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ। ये नहीं कि कोई मेरे सामने आया और मैं कहूँ कि अरे तुम तो संसारी पुरुष हो, तुमसे बात नहीं करूँ। मानिए सभी ही राम के नाते। कोई आया सामने, कोई हमसे बात कर रहा है, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये भी हमारे ठाकुर जी का ही भक्त है या साक्षात ठाकुर जी ही है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर आप सब में भगवान को नहीं देख सकते ना, तो भी कोई बात नहीं, आप सब में भक्त को देखो। ऐसा समझो कि सब भगवान के भक्त है। तो कोई आपसे बात कर रहा है तो ये सोचिए कि ये भी भगवान का कोई भक्त है, वैष्णव है, जो मुझसे चर्चा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गाय के लिए खुद संकट सहते हैं, पर ब्राह्मण और गाय की रक्षा करते हैं, जो नीति में निपुण है, यानी कि शास्त्रों की बात मानते हैं। ये बहुत जरूरी, जैसा कि हम 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं। बहुत से ऐसे वैष्णव हैं जो कि शास्त्रों की बात नहीं मानते। वो कहते महाराज हम तो वैष्णव हैं, हमें शास्त्रों की बात मानने की क्या आवश्यकता है। और बहुत बड़ी कुरीतियां हो रही समाज में, बहुत बड़ी गलत बात है। शास्त्रों की बात वैष्णव को तो ज्यादा माननी चाहिए, और कोई माने ना माने वैष्णव को तो माननी चाहिए महाराज, क्योंकि शास्त्र तो भगवान की वाणी। इसलिए जो नीति में निपुण है और उनके सुंदर मन को आप अपना घर बनाइए। हे प्रभु, बड़ी प्यारी बात कहते हैं, हे प्रभु जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, सब प्रकार से आपका भरोसा करता है, जिसे आपके भक्त बहुत प्रिय लगते, उसके हृदय में हे प्रभु आप सीता जी सहित निवास कीजिए। जो ये समझता है कि जितने भी गुण हैं संसार में सब भगवान के, और अगर कोई गलती हो गई तो वो मुझसे हो गई, और जो भगवान के भक्तों से प्रेम करता है, चाहे कोई किसी भी मत पंथ संप्रदाय का हो, तो उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। हमारे यहाँ तो महाराज गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कहीं कोई वैष्णव दिखे तो उसे सिर झुकाकर प्रणाम करो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो। तिलक स्वरूप धारण किया है, वैष्णव है, तो उसे प्रणाम करना है। ऐसा हमारे गुरुदेव भगवान की आज्ञा है, केवल कहते नहीं, उन्हें आज्ञा देते हैं कि ऐसा करना है। ओके, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कुछ इस प्रकार जो है उन्होंने यहाँ पर 13 स्थान बताए। उसके बाद वे कहते हैं कि महाराज जो जाति पाति धन धर्म बढ़ाई इनसे परे है। कुछ लोगों को अभिमान होता है कि हम तो जी ब्राह्मण हैं, हम तो क्षत्रिय हैं, तो इस जाति पाति के भाव से ऊपर उठ जाए। हाँ, ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का कर्म करे, ये मतलब नहीं कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों का कर्म ही छोड़ दे, क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म से है, कर्म से नहीं। तो जो जिस कुल में हमारा जन्म हुआ है उस कुल में जो कर्म है वो करना है,
अच्छी बात, पर उसका घमंड नहीं होना चाहिए हमें किसी भी बात का। आप मान लीजिए कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, खूब यज्ञ करे, वेद पाठ करे और दान दक्षिणा दे भी और ले भी, अच्छी बात है, पर कोई अभिमान ना करे मन में, सबका सम्मान करे, चाहे कोई भी हो। उसके बाद किसी के पास मान लीजिए बहुत धन है, तो उसको भी बहुत अहंकार नहीं करना चाहिए। धन तो आज है कल नहीं महाराज, लक्ष्मी जी बहुत चंचल है। धन आज है, जरूरी नहीं कि कल भी होगा, तो इसलिए धन का कोई अभिमान करने जैसी बात भी नहीं। धन में तो अभिमान करने वाली वैसे भी कोई बात नहीं है महाराज, क्योंकि ऐसा तो कोई भी व्यक्ति नहीं जो भूखा सोता हो। भगवान सबका भला करते। जो नास्तिक हैं, भगवान को नहीं मानते, उनको भी भगवान भोजन तो दे ही रहे हैं। तो धन का, धर्म का, अपनी बड़ाई का या प्यारे परिवार का, सुख देने वाली घर का जिनका मोह नहीं है। अब देखिए, बड़ी सरल मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि कल न्यूज़पेपर में खबर आई कि कोई जगह पर कोई एक्सीडेंट हो गया और 5,000 लोग मर गए। ना करे नारायण ऐसा हो, पर मान लीजिए ऐसा खबर आई कि 5,000 लोगों की मृत्यु हो गई। अब आप में से कितने लोग हैं जिन्हें बहुत दुख होगा, जो रोने लग जाएंगे, अरे 5,000 लोग मर गए, ये क्या हो गया, क्या अनर्थ हो गया। कोई भी नहीं रोएगा, आप क्या कोई भी व्यक्ति नहीं रोएगा। संसार में किसी को दूसरे व्यक्ति से मतलब नहीं है। पर यही अगर कोई हमारे परिवार का व्यक्ति हो जो थोड़ा बीमार हो जाए, मृत्यु तो बहुत दूर की बात है, जो थोड़ा सा बीमार हो जाए तो हम रोने लग जाते हैं महाराज, भोजन छोड़ देते हैं लोग। क्यों? अरे जब तक ठीक नहीं होंगे हमें भूख नहीं लगेगी, हम तो कब से जो है इनके ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। फिर अपनी बातें भी बहुत कहते हैं कि मैंने कहा था कि देखो अच्छे से चलाया करो, अच्छे से चला करो, पर ये माने नहीं, और आज देखो एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गए। तो मृत्यु से या बीमारी से हमें दुख नहीं होता है, हमें दुख इसलिए होता है कि हमारी ममता है। नहीं तो 5,000 लोग तो मर ही गए और यहाँ पे एक व्यक्ति केवल बीमार है। तो हमारी जो ममता है उसे हम त्याग दें और केवल भगवान से ममता करें। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध हरि डोरी। माता शबरी ने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु आप कहते हो ममता को त्याग दो। महाराज, ममता त्यागना इतना आसान होता तो सब लोग ममता त्याग देते, नहीं त्यागी जाती है ना, ये बहुत मुश्किल है। भगवान ने कहा कि ममता त्यागनी ही नहीं है ना, बात को समझो, ममता को त्यागो मत। सबके जो ममता की डोरी तुमने बांध रखी है ना सबको, कि ये मेरे माता है, ये पिता है, ये मित्र है, वो डोरी खींच लो। यानी कि ये समझो कि इन सब के रूप में मेरे भगवान बैठे और वो मेरे चरणों में डोरी बांध दो कि सब रूपों में मेरे भगवान है और मैं केवल और केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान मेरे हैं। इसलिए तो परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी ने कहा है कि नित्य भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप केवल मेरे हैं। थोड़ी थोड़ी देर में भगवान को ये बात कहनी चाहिए कि भगवान मैं केवल आपका हूँ, आप केवल मेरे हैं। भगवान से जिस दिन ममता हो जाएगी उस दिन वास्तव में जो हमारा प्रेम है, हमारी ममता है, वो सफल हो जाएगी महाराज। है उसके बाद कहते हैं कि जिनके लिए स्वर्ग नरक ये सब एक समान है और जो कर्म मन और वचन तीनों से आपके सेवक है। केवल कहने के लिए नहीं कि मैं तो जी भगवान का भक्त हूँ, मैं तो भगवान का दास हूँ, और कर्म कर्म वैष्णवों का कोई है नहीं, ऐसा ना हो। मन से भी वो भगवान की बात को माने, उसको अपने जीवन में भी पालन करे और अपने वचनों में भी लाए। मन कर्म वचन तीनों से ही भगवान का भक्त होना बहुत आवश्यक। खैर, अंतिम स्थान 16वां स्थान, बड़ी प्यारी बात। श्री वाल्मीकि महर्षि कहते हैं, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गेह। कहते हैं प्रभु जिनको कभी आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपसे सहज प्रेम करते हैं, आपसे कुछ भी नहीं मांगते, हे प्रभु आप उनके हृदय में निवास कीजिए। इसकी सबसे सरलतम उदाहरण हमारे प्रहलाद जी महाराज। नरसिंह भगवान आए, नरसिंह भगवान ने श्री प्रहलाद जी की रक्षा की तो प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठाया, और अब मनुष्य रूप में तो आए नहीं, शेर के रूप में आए, तो अपनी जीभा से प्रहलाद जी को चाट रहे हैं भगवान। तो प्रहलाद जी को भगवान ने कहा कि प्रहलाद बेटा तुम कुछ मांग लो, मैं आज तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। भगवान जब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं ना, भगवान क्या कोई मनुष्य भी बहुत प्रसन्न हो जाए तो ये कह देते हैं लोग प्रसन्नता में कि आज तुम जो मांगोगे तुम्हें दे देंगे। तो भगवान ने कहा कि कुछ मांगो,
प्रहलाद जिनका प्रभु कुछ भी नहीं चाहिए, बहुत कृपा है आपकी। भगवान ने कहा नहीं फिर भी तुम कुछ तो मांगो प्रहलाद, ऐसे बात बनेगी नहीं, मैं आया कुछ ना कुछ तो देखे जाऊंगा। तो प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु देखिए आपकी कृपा से सब कुछ है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, हाँ आप कृपा कीजिए, बस अपना प्रेम दे दीजिए, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, कुछ तो तुम्हें मांगना पड़ेगा। प्रहलाद जी ने कहा देखो प्रभु ऐसा है, मैं खुद तो मांग नहीं रहा हूँ, अब आप मुझे इतना जो है फोर्स कर ही रहे हैं, तो चलिए एक चीज दे दीजिए। भगवान बड़े खुश हो गए कि जैसे ही प्रहलाद कुछ बोलेगा मैं तुरंत उसकी इच्छा पूरी कर दूंगा। प्रहलाद जी को भगवान कहते हैं मांगो प्रहलाद, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, महल दे दूं, सोना दे दूं, क्या दे दूं तुम्हें। भगवान भक्तों पे न्यौछावर होने के लिए तैयार रहते हैं महाराज, कि क्या दे दूं मैं इन भक्तों को। जैसे भक्त का भाव है कि मैं ठाकुर जी को क्या कह दूं, क्या स्तुति करूं। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक मिनट, हाँ जी 16वां स्थान ही चल रहा है, निश्चिंत रहिए, वो पूरा मैं एक बार फिर से बताऊंगा। तो खैर हम चर्चा कर रहे थे जैसे भक्त का भाव रहता है कि मैं भगवान को क्या स्तुति सुना दूं, भगवान की किस प्रकार स्तुति करूं, भगवान को क्या कहूं जिससे मेरे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए। उसी प्रकार भगवान भी बड़े लालायित रहते हैं कि मैं अपने भक्त को क्या दे दूं। तो प्रहलाद जी ने कहा कि बस आप मुझे एक चीज दे दीजिए। भगवान ने कहा क्या। प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे मन से कामना खत्म हो जाए, कि मैं आपसे कुछ मांगू नहीं आज के बाद। तो कहने का आशय ये, जा ही ना चाहिए कब हूं कछु, बस तुमसन सहज सने। जिनको कभी भी कुछ नहीं चाहिए और केवल आपसे सहज प्रेम करते हैं, बदले में कुछ नहीं चाहते। भगवान हमें मारे काटे कुछ भी करें, हम भगवान के। श्री राधा रानी की सखियां उन्हें कहते हैं कि श्यामाजू ये कन्हैया बहुत नटखट है, आप क्यों इनके विरह में रोती हो। उद्धव जी आए महाराज, उद्धव जी ने आके गोपियों को कहा कि अरे तुम किसका भजन कर रही हो, जिसके लिए तुम रो रही हो ना, कृष्ण कृष्ण, तुम ही हो कृष्ण। गोपियों ने कहा कि अच्छा कैसे। बोले अरे तुम समझी नहीं, वो कृष्ण साक्षात ब्रह्म है, परात्पर पर ब्रह्म है, वो कोई साधारण पुरुष समझ रही हो तुम उन्हें। तो गोपियों ने कहा कि अच्छा भैया कौन है बताओ। तो उद्धव जी ने बताया, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अखिल हे प्रत्यनीक, असंख्य कल्याण गुणगण मिले, सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म, भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, ऐसे हैं वो। तो खूब विशेषण लगाए महाराज। तो अब वे थे ब्रह्म मार्ग के उपासक, वे तो समझते थे कि सभी ब्रह्म है, ब्रह्म सत्या जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। तो महाराज गोपियों ने कहा कि अच्छा फिर तो तुम भी कृष्ण मैं भी कृष्ण। उद्धव जी बोले हाँ यही तो बात है, सभी कृष्ण है, सभी भगवान है, बस पहचानना है। ऐसी बातें आपको बहुत से लोग कहते मिलेंगे, देखो एक ही ब्रह्म है, तुम भी वो ब्रह्म हो, मैं भी वो ब्रह्म हूँ, सब ब्रह्म है महाराज। तो गोपियों ने कहा कि देख लाला ऐसा है कि हमें तो तू कृष्ण बनाए ना, मतलब ब्रज भाषा का है, कहते कि हमें तो कृष्ण मत बनाओ, पहले भैया तो खुद को कृष्ण कह रहे हो, तो ठीक है एक काम कर, अगर आप ये समझते हो कि आप भी कृष्ण हो मैं भी कृष्ण हूँ, तो आप एक काम करो कि हमारे कन्हैया ने तो पूरा गिरिराज जी को उठा लिया था अपनी एक छोटी सी उंगली पे, तुम कोई बड़ा सा पत्थर उठा के दिखा दो। उद्धव जी बोले ये कैसे संभव है, कैसी बात कर रही हो। तो गोपियां बोली चलो कोई बात नहीं, पत्थर नहीं उठा सकते तो क्या हो गया, हमारे कन्हैया ने 3 बार आग को पी लिया था, 3 बार श्रीधाम वृंदावन में ब्रज धाम में आग लगी थी, भगवान ने उसे पी लिया। तो तुम ऐसा करो कि एक जलती हुई चिंगारी जो अपने मुख में रख लो, कोई कोयला जल रहा हो तो उसको रख लो। तो उद्धव जी बोले ये कैसे रख लो। तो बोले कि देख जिनका तू ध्यान करता है ना, तो प्रयास करता है कि मैं ध्यान करूं नित्य भगवान कृष्ण का। हमारे साथ समस्या वो नहीं कि हमसे ध्यान नहीं होता है, जो हमारे साथ समस्या है ना कि हमसे प्रभु जी नाम जपने मन नहीं लगता है। गोपियों के साथ वो समस्या नहीं, वो कहती है कि हम इतना नाम जपती हैं, हमें भगवान का स्मरण इतना ज्यादा हो जाता है कि हम छोड़ना चाहती हैं, हम चाहती हैं कि कृष्ण हमारे मन से निकल जाए। एक गोपी महाराज माखन निकालने के लिए दही आदि पिलो रही थी, जो भी प्रोसेस होता है उसका, और भगवान कृष्ण की याद आ गई। अब याद आ गई तो इतना उसको अब बिलोने लग गई कि वो सब खराब हो गया। एक गोपी ने महाराज दूध गर्म किया और
भगवान कृष्ण का चिंतन कर रही थी, वो सारा दूध उबलकर जलकर खराब हो गया, पर उसका कृष्ण चिंतन नहीं छूटा। एक गोपी वस्त्र धो रही थी, कपड़े धो रही थी, और इतने साबुन उस पे लगा दी कि वो कपड़ा फट गया, इतना पानी डाल दिया कि वो कपड़ा ही खत्म हो गया, पर कृष्ण चिंतन नहीं किया। उनके मन से जा ही नहीं रहा है कृष्ण चिंतन। वो कह रहे हैं कि हम छोड़ना चाहते हैं, नाम छूट नहीं रहा है। रैदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसी नाम में प्रीति हो गई कि अब नाम छोड़े नहीं छूटता है। बस यही है प्रेम। जा ही न चाहिए कबहू कछू, तुम सन सहज सने। उद्धव जी ने कहा कि देखो, तुम अगर ब्रह्म को नहीं जपोगी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। बोले कल्याण चाहता कौन है? तुम्हें कहा किसने कि हमें कल्याण चाहिए? हमारा कृष्ण हमारे हैं, हम कृष्ण के हैं। उसके बाद चाहे हम नरक जाएं चाहे स्वर्ग जाएं, वो कृष्ण की इच्छा भाई। आप पढ़िए भागवत जी का जो 9वां स्कंद है, 10वां स्कंद है, 11वां स्कंद है, क्या अद्भुत वर्णन है महाराज उसमें। 11वां स्कंद कितना सुंदर, गोपियों ने गोपी गीत गाया महाराज, अद्भुत। वे कहती हैं प्रभु हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, हम आपसे कुछ भी अभिलाषा नहीं करते, हमें केवल आपसे आप चाहिए। तो ऐसा जो भक्त है, जा ही ना चाहिए कभी कछु, तुम सन सहज सनी। तो क्या इस प्रकार के भक्त पर कृपा, इस प्रकार के भक्त का घर प्रभु आपका, इस प्रकार के भक्त का हृदय प्रभु आपका घर बन जाता है, और सहज घर है। सो राउर निज गे, आपका सहज घर है वो। जैसे मान लीजिए आप किसी के घर में गए, आपने कुछ समय रहने की बात की कि भैया 4-5 दिन रुकेंगे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप अपना ही घर समझो, आपको जो चाहिए खाने के लिए आप बताना, आपको और कुछ व्यवस्था चाहिए आप बताना, आपका ही घर है। वो कोई कितना ही कहे, पर अंदर से भाव रहता है कि देखो पराई व्यक्ति के घर में आए हैं तो ज्यादा हमें कुछ अपना चाहिए। लेकिन जब हम अपने घर में आ जाते हैं तब कोई संकोच नहीं। कोई कितना ही कह दे कि आपका घर है, आपका घर है, पर अपने घर में आने के बाद ही वास्तव में शांति मिलती है। बस उसी प्रकार भगवान का अपना घर वही भक्त है जो भगवान से कुछ मांगता नहीं, केवल प्रेम करता है। श्री हनुमान जी महाराज, हमने कल ही चर्चा की, इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि हनुमान जी के बिना तो भगवान का काम ही ना बन सके। बदले में एक कमरा भी नहीं मांगा कि प्रभु मैंने आपको पूरा युद्ध जिता दिया, लक्ष्मण जी को लिए मैं संजीवनी बूटी लाया, जानकी जी को खबर देकर आया, सब काम मैंने किया, अब आप वापिस आ गए हो, राजा बन गए हो, इतना बड़ा महल मिल गया, पूरी धरती के आप सम्राट हो, एक कमरा तो मुझे दे दो। कुछ भी नहीं मांगा महाराज, केवल सेवा। तो ऐसे भगवान सदैव निवास करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अब हम लोग जो है हमारे उस पद में प्रवेश करेंगे जो कि बड़ा अद्भुत पद है श्री विनय पत्रिका जी का। इसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। दोनों सीता पतिशील स्वभाव, भगवान का शील स्वभाव सुन के भी गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसका हृदय पिघलता नहीं वो पत्थर दिल व्यक्ति है। अभी पद क्या है, थोड़ा बहुत बड़ा है, ये 1-2 दिन में हम आराम से पूरा करेंगे और इसको खूब विस्तार में सुनेंगे, क्योंकि हमारे पास समय समय है महाराज, भगवान की कथा के सिवा सुनना ही क्या है। पद नंबर है 100, अगर कोई पढ़ना चाहे पद नंबर 100 है, आप पढ़ भी सकते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनि सीता पतिशील स्वभाव, सुनि सीता पतिशील स्वभाव, मोद नमन तन पुलक नयन जल, सोनर खे हर खाऊ, सुनि सीता पतिशील स्वभाव, शिशुपन ते पितु मात बंधु गुरु, सेवक सचिव सखा, कहत राम बैदु बदन रिसोहे, सपने हुलहे उनका। क्या कि पहले पद पूरा करेंगे, उसके बाद फिर सरल अर्थ सुनेंगे। बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि खेलत संग अनुज बालक नित, जेगवत अनट उपाय, जीत हारी चुचकारी दुलारत, देत दिवावत दो, सुनि सीता पतिशील स्वभाव।
सुनि सीतापतिशील स्वभाव। शिला सांप संताप विगत भई, परसत पावन पाव। दई सुगति सो नेहरि हर्ष हिय, चरण छुए को पछिताव। सुनि सीतापतिशील स्वभाव। सुनि सीतापतिशील स्वभाव। भवधनु भंजी निदरहि भूपति, भृगुनाथ खाई गए ताऊ। क्षमी अपराध क्षमाई पाए परी, इति नानत समान। सीतापतिशील स्वभाव। सुनि सीतापतिशील स्वभाव। देखिए क्या है कि किसी के पास विनय पत्रिका है तो आप खोल के भी बैठ सकते हैं। पद नंबर 100 है, बड़ा आनंद आएगा आपको। तो विनय पत्रिका के पदों का ये एक नियम है कि पहले पूरा पद पढ़ना चाहिए, फिर उसका अर्थ समझना चाहिए। इसलिए अगर किसी को समझ आ भी नहीं रहा है तो भी कोई बात नहीं, आप प्रेम से सुनते रहिए, इसके बाद सरलार्थ हम करेंगे। बड़ी प्यारी बात गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज कहो राज बन दियो, नारी बस गरी ग्लानि गए राव। कुमति को मन जोग बत, जो निज तन मरण कुआर। कपि सेवा बस भय कनोड़े, कहो पवन सुत आऊ। जो देवे को ना कछुर निया है, धनिक तु पत्र लिखा। अपना ये सुग्रीव विभीषण, इन न तजो कल चाहु। भरत सभासन मानि सराहत, होत न हृदय उगार। सुनि सीतापतिशील स्वभाव। सुनु सीतापतिशील स्वभाव। निज करुणा कर तूति भगत पर, जपत चलत चर्चाऊ। सकृत प्रणाम प्रणत जस बरनत, सुनत कहत फिर गाऊ। समुझी समुझी गुण ग्राम राम के, उर अनुराग बढ़ाऊ। और तुलसीदास अनयास राम पद, जो पाई है प्रेम पसाऊ। सुनि सीतापतिशील स्वभाव। सुनि सीतापतिशील स्वभाव। मोद नमन तन पुलक नयन जल, मोद नमन तन पुलक नयन जल। सोनर खे हर खाऊ। सुनि सीतापतिशील स्वभाव। बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस पद में 10 पंक्तियां हैं। आज हम केवल पहली पंक्ति की चर्चा करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि कल के दिन में इस पद को हम पूरा करें। तो गोस्वामी जी कहते हैं महाराज सुनि सीतापतिशील स्वभाव। श्री सीतानाथ जी, श्री राम जी इस शील स्वभाव को सुनकर, मोद न मन जिसके मन में आनंद ना हो, तन पुलक जिसका तन पुलकित ना हो, नयन जल आंखों में अश्रुधार ना बहे, सो नर खेहर खाओ। वो नर दुष्ट है, वो धूल फांकता है। सरल शब्दों में वे कहते हैं महाराज हम इतनी कथा सुन रहे हैं। अब क्या हुआ कि पिछली बार जब रामचरितमानस की कथा पूरी हुई थी, जो लोग पुराने हैं, जो शुरू से जुड़े हुए हैं, वे तो जानते हैं कि कथा दूसरी बार हो रही है और वे प्रभाव भी जानते हैं महाराज। तो पिछली बार जब मानस जी की कथा पूर्ण हुई तो बहुत से मैसेज आए मेरे पास कि हम लोग बहुत लेट उठते थे, पर मानस जी की कथा सुनने के लालच में जल्दी उठना पड़ा, क्योंकि मैं मानता ही नहीं था। सब कहते थे भाई टाइम लेट कर दो, मैं कहता था नहीं समय तो यही रहेगा। तो बोले कि इतना बढ़िया हो गया कि हमारा सारा शेड्यूल सुधर गया, अब हम रोज जल्दी उठते हैं महाराज। और मानस जी की कथा सुनने के बाद एक माता जी बहुत बीमार रहती थी, तो वे कहती थी कि मैं रोज कथा में नहीं आ सकती हूँ, अब मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझसे उठा नहीं जाता है। तो उनको कुछ बीमारी थी, पर इतनी कृपा हुई कि उन्होंने 2-3 महीने मानस जी की कथा सुनी, उसके बाद वे रेगुलर हो गई।
और उन्होंने घर पे रामचरितमानस मंगवा कर वे रोज खुद भी पढ़ने लगे। और उन्होंने कहा कि प्रभु जी, मेरी जो बीमारी थी बहुत कम हो गई, बहुत ही कम। मानस जी की कथा का ऐसा प्रभाव हुआ कि ना के बराबर वो मेरी बीमारी हो गई। तो ऐसे बहुत से अनेकों मैसेज आए, उसमें ना तो कोई मेरी कोई महानता है, ना ही व्यक्ति विशेष की कुछ, जो भी है केवल कथा का प्रभाव है, केवल और केवल भगवान की कथा में वो सामर्थ्य है। तो हमने इतना सब सुना, उसके बाद इतने मैसेज आए, वास्तव में उन्होंने श्रवण किया है, इसीलिए उनका मन आनंदित हो गया, नेत्र पुलकित हो गए, तन में खूब आनंद उमंग रहा है। वो व्यक्ति वास्तव में भक्त है। पर इतनी सब कथा सुनने के बाद भी जो व्यक्ति अभी भी भगवान की महिमा को नहीं पहचान पाया, सुनी सीतापतिशील स्वभाव, भगवान के स्वभाव को नहीं जान पाया, तो गोस्वामी जी कहते हैं, मोद न मन तन पुलक नयन जल, सोनर खेहर खाऊ। वो पापी, वो दुष्ट तो धूल फाकता है तो ही फिर ठीक है, यानी कि वो भोजन करने का अधिकारी तो है ही नहीं, वो अगर केवल धूल फाके उसके लिए वही ठीक है। अब ये कुछ लक्षण जो शास्त्रों में कहे गए एक भक्त के होने चाहिए कि भगवान का जब हम दर्शन करें तो मन में आनंद हो, आंखों में जल होना चाहिए, तन पुलकित हो जाए, तब समझना चाहिए कि आज हमें भगवान का दर्शन वास्तव में हुआ है। कुछ इस प्रकार गोस्वामी जी ने पद की शुरुआत की है। अब आगे गोस्वामी जी भगवान की लीलाएं बताएंगे कि भगवान का स्वभाव कैसा है, पता कैसे लगेगा। तो इसलिए भगवान की कुछ लीलाओं का वर्णन करेंगे कि किस प्रकार भगवान ने अपनी कृपा से अपने भक्तों का कल्याण किया और किस प्रकार अपने स्वभाव का दर्शन करवाया। अब क्या है कि वो अगर अभी शुरू कर देंगे तो बहुत समय चला जाएगा, इसलिए आज केवल एक ही पंक्ति तक रखते हैं। कल से जो है हम इस पद को पूरा करेंगे और प्रयास करेंगे कि मानस जी की कथा परसों से हमारी वापस शुरू हो जाए। प्रयास कीजिए कि कल के दिन कोई भी कथा को मिस ना करें, क्योंकि कल की कथा बहुत जरूरी है महाराज। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। केवल 2 मिनट प्रेम से मानस जी की हम लोग आरती करें, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विसारद। शुक सनकादिशेष अनुसारद, वर्णि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छम शास्त्र सब ग्रंथन को रस।